इंद्रियों तथा विकारों के विषय में श्री भगवान कहते हैं। श्री भगवान उवाच महाभूतान अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। श्री भगवान कहते हैं पंच महाभूत अहंकार बुद्धि अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सब को संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा जाता है तथा उसकी अंतः क्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। तात्पर्य महर्षियों वैदिक सूक्तों तथा वेदांत सूत्रों के प्रमाणिक कथनों के आधार पर इस संसार के अवयवों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले तो पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश ये पांच स्थूल तत्व हैं। फिर अहंकार बुद्धि तथा तीनों गुणों की अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, नेत्र कान नाक जीव तथा त्वचा। फिर पांच कर्मेंद्रियां वाणी पाँव हाथ गुदा तथा लिंग हैं। तब इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है जो भीतर रहने के कारण अंतः इंद्रिय कहा जा सकता है। इस प्रकार मन समेत कुल 11 इंद्रियां होती हैं। फिर इन इंद्रियों के 5 विषय हैं, गंध स्वाद रूप स्पर्श तथा ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्य क्षेत्र कहलाता है। फिर इच्छा द्वेष सुख तथा दुख नामक अंतः क्रियाएं या विकार हैं जो स्थल देह के 5 महाभूतों की अभिव्यक्तियां हैं। चेतना तथा धैर्य धारा प्रदर्शित जीवन के लक्षण सक्षम शरीर अर्थात मन अहंकार तथा बुद्धि के प्राकट्य हैं। ये सूक्ष्म तत्व भी कर्म क्षेत्र में सम्मिलित रहते हैं। शरीर इन समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। शरीर उत्पन्न होता है, फिर यह बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है और फिर यह क्षीण हो जाता है और अंत में समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अर्थात शरीर अस्थायी भौतिक वस्तु है, लेकिन क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न रहता है, जिस संदर्भ में अगले भाग में बतलाया जाएगा। राधे राधे।